नमस्कार साथियों, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। और इस वीडियो के ट्यूटोरियल पर मैं सत्यनारायण टेलर आज आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कस या चर्चा करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है भारत में रहस्यमयी जो गुप्त सुरंगें हैं, कहाँ कहाँ किन किन राजाओं ने निर्मित की है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। भारत की प्राचीन गुप्त सुरंगों के बारे में जानें, उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं। राजा और शासकों ने अपने महलों में या किलों में गुप्त मार्गों का निर्माण करवाया गया था। भारत में कई ऐसे किले जिनमें गुप्त मार्गों के साथ साक्ष्य मिले हैं, सुरंग कहा जाता है। हाल ही में ऐसा एक दिल्ली विधानसभा में भी देखने को मिला है। आइए एक नज़र इस पर डालते हुए भारत की गुप्त प्राचीन सुरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो चित्र बताया, हमारी विधानसभा के नीचे सुरंग बनाई गई है पुराने ज़माने में, वो आपको प्रदर्शित कर रही है। आने जाने का रास्ता बताया गया है और इस सुरंग की अभी रहस्य में हाल ही में पता चला है। आपके सामने ये जो चित्र प्रदर्शित कर रहा है विधानसभा में, अभी जो विधानसभा का संचालन मिस्टर केजरीवाल करते हैं और लोकसभा का संचालन में श्री पीएम मोदी करते थे। पुराने ज़माने में दिल्ली से राजधानी कोलकाता शिफ्ट हुई थी, उस समय ये सुरंगें हमारे बहुत ही सहायक थी। और वर्तमान में ये सुरंगें जो बताई गई है रहस्यमय और गुप्त हैं। और इसका कार्य मेट्रो जब बनी दिल्ली में तो पता चला था, तो उस मेट्रो के कारण इन सबको बंद कर दिया गया था। वर्तमान में ये खुदाई पर ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाई गई है गुप्त सुरंगों को, और उसको बंद कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा लाल किले को जोड़ने वाली ये गुप्त सुरंग का पता चला है। विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन के दौरान भी प्रतिशोध से बचने के लिए ब्रिटिश काल में सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सुरंगों के द्वारा क्रांतिकारियों को दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। ये सुरंग का मुआयना मिला है, सरकार आगे की ओर खोदना नहीं चाहती है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष मिस्टर रामनिवास गोयल ने बताया कि हर कोई वहां फांसी के कमरे की मौजूदगी बारे में जानता था, लेकिन 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अब तक की जांच करने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का इरादा है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कमरे की धर्म स्थल में बदलने का है। भारत में गुप्त सुरंगें कहाँ कहाँ हैं, किन किन राज्यों में हैं और क्या क्या काम आती थी और किन किन प्रशासकों ने बनाई गई थी, इसके हम सुरंगों की सूची हमारे सामने उपलब्ध है। उसके बारे में क्या कहानियां रही है, इस जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हमारी पहली सुरंग है, पद्मनाभी स्वामी मंदिर जो है दक्षिणी भारत में स्थित है। ये आपके सामने चित्र बताया गया है। इस चित्र का इस टेम्पल के लिए भी सुरंग बताई गई है। ये मंदिर वास्तुकला और गुप्त सुरंगों और दरवाजों और कमरों के कारण दुनिया भर में वर्ल्ड में फेमस है और भारतीय पुरातत्व ने सबसे अधिक मांग वाले मंदिरों में से एक मंदिर हमारे सामने है। ये मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो 2011 में त्रावणकोरसाई परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर पद्म स्वामी मंदिर की संपत्ति का गलत प्रबंधन करने के आरोप लगाए गए, जिसके कारण जांच शुरू की गई थी। जांच के बाद 6 तहखाने मिले, जिसमें दुनिया भर में लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया, खोजा गया और वह विश्वास से परे थे। उसने सभी को चौंका दिया। उसमें से 22 अरब डॉलर मूल्य की सोने की मूर्तियां, हार और अन्य खजाने में सिक्के पाए गए थे। भगवान पद्मनाभ स्वामी की एक कथा है, एक ऐसे कमरे से जुड़ी है जिसके कारण कभी खोला ही नहीं गया था। ऐसी मान्यता है अगर दरवाजा खोला जाता है तो प्राकृतिक आतंक पैदा हो सकता है। इसलिए हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी अवैज्ञानिक है, लेकिन इस भारत सरकार ने इसे खोलने का आदेश अभी तक नहीं प्रदान किया गया है। दूसरी सुरंग के रूप में हमारा आता है कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, जो हमारे चित्र में प्रदर्शित की गई है। इस चित्र के अनुसार 2010 में पुरातत्व विभाग ने गुप्त बाड़े की खोज की और कोलकाता की लाइब्रेरी अपने आप में बिना किसी प्रवेश द्वार के 250 साल पुरानी इमारत है। इस जगह लेकर लोगों के पास तरह तरह की कहानियां हैं और मनगढ़ंत बातें हैं। कई लोगों को मानना है कि पुस्तकालय परिसर में पहले ब्रिटिश अधिपतियों का यातना कक्ष भी बनाया गया या खजाने की तिजोरी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण बंगाल के नवाब ने 1760 में किया और 1891 में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया। तब वहां के गुप्त कक्ष के बारे में कई अनुमान
बनाए बताए जाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वास्तुकारों द्वारा इस इस्तेमाल की गई इमारत को मजबूत करने के लिए मिट्टी से भरा एक ब्लॉक था। तीसरी सुरंग जो हमारी है, चार मीनार, जो बड़ी फेमस है, हैदराबाद में स्थित है। इस मीनार का निर्माण हैदराबाद में किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद के सबसे बड़े स्मारक चार मीनार में गोलकुंडा किला में छिपी हुई है। सुरंग के माध्यम में आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि ये मार्ग कभी भी उचित स्थान पर नहीं पाया गया, लेकिन 1 दर्जन से अधिक संरचनाएं हैं जो 430 साल पुरानी बताई जा रही है और पुराने स्मारक के अस्तित्व को समर्थन करती है। 2015 में 2 नए आर्कवेज पाए गए जो 9 किलोमीटर लंबे और एक सुरंग के बारे में बताते हैं, लेकिन लापरवाही के कारण वह नष्ट हो गई थी। चौथा आता है हमारा तलातल घर। इस तलातल घर में भी रहस्यमयी जो बातें आती है वो हमारी यह अहोम युद्धों के दौरान शासकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा 18वीं शताब्दी में एक गुप्त सैन्य अड्डा बताया जाता है। ये रंगपुर पैलेस का एक हिस्सा था और ताई अहोम वास्तुकला के सबसे बड़े शानदार उदाहरणों में से एक थे। इसमें वास्तव में 2 गुप्त सुरंगें हैं। जमीनी स्तर पर 3 मंजिल नीचे बनी हुई है। अहोम युद्ध के दौरान विकास मार्गों के इस्तेमाल के रूप में इसको लिया गया था। सुरंगों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी है और दिकहाउ नदी के जुड़ती है। दूसरी 16 किलोमीटर लंबी पलायन मार्ग है जो गढ़गांव पैलेस की ओर जाता है। इन सुरंगों का इस्तेमाल अहोम राजा अपने कभी कभी युद्धों के दौरान बचने के लिए मार्गों के रूप में करते थे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध दुश्मन के हमले के दौरान इन मार्गों को भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पांचवा आता अंबर पैलेस जयपुर इन राजस्थान। ये अंबर पैलेस इन जयपुर राजस्थान की गुप्त रहस्यमयी मार्ग को बताया जा रहा है और ये अंबर पैलेस जो आमेर का किला है हमारा राजस्थान में जयपुर में अंबर किला किया जाता है। इस पैलेस को जयगढ़ किले से जोड़ने वाली एक लंबी ओपन एयर टर्मिनल बना हुआ है। लगभग 325 मीटर लंबा बताया जाता है और 18वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। इसका उद्घाटन जो है 2011 में पर्यटन स्थल के रूप में किया गया था। लाल किला रेड फोर्ट जो हमारा नई दिल्ली स्थित है, इस लाल किले में बताया जाता है कि यहाँ रहस्य में कोई जगह नहीं है। शाहजहां द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी का किला है और ये स्थान भी जहाँ से प्रधानमंत्री हर साल भारत के लिए तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के रूप में फहराते हैं और भाषण देते हैं। इससे कई सुरंगों और गुप्त मार्गों का घर बताया जाता है जो हाल ही में दिल्ली राज्य विधानसभा वाली स्थिति हमारे सामने प्रथम तौर पर पाई गई थी और देखी थी हमने। और इसी के किले में लाहौरी ईंटों का बना एक कक्ष भी है जिसके बाद में संदेह है कि हथियारों और गोला बारूद घर बोलते थे और धूप से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इसमें एक गुप्त सुरंग भी है जो मुगल संरचना को यमुना नदी से जोड़ती हुई बताई जाती है। परगवाल सुरंग जम्मू कश्मीर स्थित हमारा जो स्टेट है उसमें पाई जाती है। इस सुरंग की खोज भारतीय सेना ने 2014 में ही की थी और 20 फीट गहरी सुरंग है जिसका अभी कोई छोर हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।